सिंधु नदी तट के बारे में हम लोग जानेंगे। सिंधु नदी तट जो है आपका जो है वंज लद्दाख एवं अटल चंगाल दर्रा के बीच इस तरह से बचा हुआ है। सिंधु नदी मानसरोवर झील यानी यंगसी दर्रा से निकलती हुई और चंगल दर्रा से जाती है। उसके बाद ये आपका लद्दाख उसके बाद चंगल दर्रा में, उसके बाद लद्दाख का उंजला और अटक में मैदानी प्रवेश करती है। उसके बाद प्रवेश में इसके बाद ये अरब सागर में आके मिल जाती है। इसमें पंचन नदी उसके बाद आगे जाती है। कहता है सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के यंगसी ग्लेशियर से हुआ है। कहता है सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कहता है इसकी भारत में कुल लंबाई 1115 किलोमीटर है। 1115 किलोमीटर है, जिसके लगभग यह चंगाल दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है। बंगाल दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी लद्दाख और पंजाब और जास्कर के बीच बुर्ज नामक स्थान पर सबसे गहरा गर्ज बनाती है। बुर्ज नामक स्थान पर सबसे गहरा गर्ज बनाती है और कहता है इसको अटक यानी पाकिस्तान एवं पाकिस्तान के नाम से मैदानी में प्रवेश करता है। ये अटक एवं पाकिस्तान के नाम में पाकिस्तान में प्रवेश करता है। इस पाकिस्तान के मीठक कोटा के पास पंच नदी मिलती है और यह अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु पाकिस्तान का कब्जा है। सिंधु पर पाकिस्तान का कब्जा है और इस नदी के भारतीय नौसेना ने मैत्री पुल का निर्माण किया है। इस नदी पर भारतीय नौसेना ने मैत्री पुल का निर्माण किया है और कहता है क्या है। इसके बाद देखते हैं सिंधु नदी नियमों की वजह परियोजना शुरू किया है। कहता है क्या गया है। इस सिंधु नदी पर जल बंटवारा का 19 सितंबर 1960 को हुआ था। सिंधु नदी का जल बंटवारा 19 सितंबर 1960 को हुआ था, जिसमें भारत के तत्काल प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तथा पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति आयूब शामिल थे। कहता है सिंधु जल बंटवारा का मध्यस्थल विश्व बैंक ने किया था। कहता है सिंधु जल बंटवारा का मध्यस्थल विश्व बैंक ने किया था। कहता है सिंधु जो झेलम चिनाब और सिंधु जो है झेलम चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान दिया और 20% पानी भारत में आया गया। कहता है पंच नदी कहता है झेलम की कहता है चाबी प्यास और सतलज। कहता है पंजाब के शहर से हुआ है। 80% जल भारत लिया और 20% पर जल पाकिस्तान को दिया गया। सिंधु नदी झेलम चिनाब रावी और व्यास। सिंधु नदी बहुत सारी नदियों से मिलकर सिंधु नदी की बहुत सारी नदी जो है सहायक नदी है। चिनाब नदी की सहायक नदी है झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी। सबसे बड़ी चिनाब नदी की जो है सहायक नदी है सतलज, और सतलज नदी की सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है सतलज नदी। इस तरह से हम लोग देखेंगे झेलम नदी का कदगामा जम्मू कश्मीर के शेषनाग पर्वत झील से होता है। यह नदी जम्मू कश्मीर से निकलकर पीओके बहते हुए पाकिस्तान के चिनाब में मिल जाता है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर का शहर बना हुआ है। कहता है क्रोप के तहत पीओके झेलम नदी पर दो परियोजना क्या जा सकता है। कहता है कोला परियोजना, आजाद पतन परियोजना और तुगबुल परियोजना और उड़ी परियोजना। कहता है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में कहता है परियोजना झेलम नदी सहायक नदी है किशनगढ़ पर नदी की पाकिस्तान का। कहता है किशन गंगा नदी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध मंगला बांध है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध मंगला बांध है। उसके बाद कहता है चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा के पास बसा होता है। कहता है इस नदी को भागा देने से या रोक कर दोनों धारा को मिलाकर
चुनाव को मानता है। कहता है चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभाग की नदी है। कहता है चिनाब नदी का मुख्यतः चार प्रयोजक है। कहता है सलाह ये परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, उसके बाद वलीगिरी परियोजना और किस्तार। कहता है चिनाब नदी में मुख्यतः झेलम, रावी और सतलज नहीं मिलते हैं। झेलम, रावी और सतलज नहीं मिलते हैं। कहता है चिनाब नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, उसके बाद रावी नदी। इस नदी के प्राचीनतम नाम रुसली नदी है। कहता है इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहता है पाकिस्तान का चिनाब नदी में मिल जाता है। रावी नदी पंजाब के रंजीत सागर के परियोजना में स्थापित किया गया। इस नदी की शहरी पुरकंडी परियोजना स्थापित किया गया। इस नदी की शहरी पुरकंडी आयोजित किया गया। इस नदी के किनारे लोहार शहर बसाया गया। इस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे लोहार शहर बनाया गया। इससे आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, कहता है वो व्यास नदी जो है, इस नदी का पुराना नाम व्यास है। इस नदी का पुराना नाम व्यास है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में होते हुए पाकिस्तान के सतलज नदी में मिल जाते हैं। पाकिस्तान के सतलज नदी में मिल जाते हैं। व्यास नदी के पानकोटा, कपूरथाल या कोल्लू नहीं है सर, कोई नहीं करता। व्यास नदी के पाठक कोटा एवं कपूरथाल, कल्लू, मांडली शहर में बसा है। इस नदी का पर्वतीय जल परियोजना एवं संध जल परियोजना स्थित है। कहता है इस नदी पर पर्वतीय जल परियोजना एवं सनातन जल परियोजना स्थित है। कहता है सतलज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है ये राका शास्त्र के इससे निकलती है। कहता है इससे निकलती है, राका शास्त्र से निकलती है। राका शास्त्र से निकलती है। कहता है राका शास्त्र से निकलती है। उसके बाद ये इस नदी के सर हिंद परियोजना के इंदिरा गांधी परियोजना या कोल परियोजना में स्थित है। कहता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। कहता है सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद कहता है स्थित है राजस्थान। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना नंगल बांध गोविंद सागर झील है। कहता है भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद भाखड़ा नंगल परियोजना के पीछे, भाखड़ा नंगल बांध के पीछे गोविंद सागर स्थित है। गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना बांध के पीछे जो है गोविंद सागर स्थित है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं जल प्रताप और झील, यानी कि जल प्रताप कहाँ है और झील। कहता है किसी ऊंचाई से जल की सामूहिक रूप से गिरना जल प्रताप कहलाता है। यानी कि कहीं झरने, जैसे कि बहुत सारे पहाड़ है, पहाड़ से नीचे जैसे पानी है और नीचे गिर जा रहा है, तो ये क्या जल प्रताप है। जल प्रताप यानी नीचे से ऊपर की ओर गिरना जल प्रताप कहता है। जल प्रताप दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जल प्रताप और मानव निर्मित जल प्रताप। यानी प्राकृतिक जल प्रताप चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रताप जोगा जल प्रताप है, जो कर्नाटक में स्थित है। जोगा जल प्रताप जो कि कर्नाटक में स्थित है, जो शरावती नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक के क्षेत्रफल की दृष्टि से कहता है कर्नाटक में स्थित है। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा जल प्रताप है। जल प्रताप यह विश्व की शिव समुद्र जल प्रताप है। यह कावेरी नदी पर स्थित है। कहता है आगे देखते हैं। कहता है हुंड्रू जल प्रताप स्वर्ण रेखा नदी पर है और यह रांची की कपिल धारा जल प्रताप नर्मदा नदी पर स्थित है। कहता है एमपी चित्रकूट जल प्रताप छत्तीसगढ़ के इंद्रवती नदी पर स्थित है। कहता है चित्रकूट जल प्रताप छत्तीसगढ़ के इंद्रवती नदी पर स्थित है। कहता है चित्रकूट जल प्रताप छत्तीसगढ़ के इंद्रवती नदी पर स्थित है। कहता है इंद्रवती नदी पर स्थित है। दूध सागर जल प्रताप गोवा में स्थित है। दूध प्रताप
दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किसमें स्थित है? तो गोवा नदी पर स्थित, गोवा में स्थित है। और मांडली नदी पर स्थित है। मांडवी नदी पर स्थित है। कहता है मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। कहता है दूधाधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। दूधाधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। दूधाधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है स्थित है। दूधाधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कहता है दूधाधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कहता है दूधाधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। दूधाधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मतलब जलप्रपात एमपी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो एमपी में स्थित है। दूधाधार जलप्रपात एमपी में स्थित है। लिंगा का शिकार का कहता है बहकावा लिंगनीय जलप्रपात जो है मेघालय में स्थित है। भरमोटा जलप्रपात जो है एमपी में स्थित है। भरमोटा जलप्रपात इसी में स्थित है। आगे देखते हैं। कहता है चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद महानदी कहता है यह भारत की सबसे बड़ी खारी नदी है। लेगून झील आपका लेगून झील कहता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील लेगून झील कहलाता है। सबसे खारे पानी का सबसे बड़ी झील लेगून झील कहलाता है। सबसे खारे पानी का झील लेगून झील कहलाता है। उसके बाद लेगून झील कहता है वेलूर झील भारत के सबसे प्राचीन मीठे पानी का झील है। कहता है भारत में सबसे प्राचीन मीठे पानी का जल है। भारत में सबसे प्राचीनतम मीठे पानी का जल है। उसके बाद कहता है कोल्लूर झील झेलम नदी पर स्थित है। कोल्लूर झील का उदाहरण दल श्रीनगर में स्थित है। आगे देखते हैं। दल श्रीनगर में स्थित है। परियोजना झील एक कृत्रिम झील है जो कि प्राकृतिक रूप से कृत्रिम झील है, इसीलिए इसे लेगून झील कहा जाता है। इसका उदाहरण जो है कहता है पेरियार झील एक कृत्रिम झील है जो कि इसलिए इसे लेगून झील के उदाहरण में नहीं लिया गया है। कहता है पलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ में स्थित है। त्रिवेणी झील तो इस तरह से हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों।